Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will start the topic fertilization. Okay. After the sperms and the eggs are produced by male and female humans, they fuse. जब sperms man से और female से जब eggs produce होते हैं, then they are fused. Okay, ये वो fuse होते हैं. Then the fusion of a sperm and with the egg is called fertilization. ये जो sperm और egg का जो fusion होता है, this is called fertilization. Fertilization takes place inside the female body. Fertilization जो होता है, fertilization that takes place ये body female body के अंदर होता है and is called internal fertilization. Now, during the process, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus, forming a fertilized egg. ठीक है, प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियाई होता है और जो एग जो फ्यूज़ होता है, दे फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. ठीक है, जो फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म करता है. नाउ द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड ज़ाइगोट. जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, दिस इज कॉल्ड नाउ ज़ाइगोट. ओके, अ ज़ाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल. जो ज़ाइगोट होता है, जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है, बना है, वो आपका उसको कहते हैं ज़ाइगोट. ये फर्स्ट सेल है. Okay, now you see this is zygote, first cell. Okay, now here ये process of fertilization हो रहा है. ये sperm आ रहे हैं, सारे ये sperm हो रहे हैं. ठीक है, sperm nucleus. then यहाँ पे आपका ये egg है, ये egg है, ऐसे ये egg है. ठीक है, sperms आ रहे हैं. जो sperm कर गया फर्टिलाइज, वो स्पर्म जो आया, देन एग न्यूक्लियस ये है, ये एग का न्यूक्लियस है, ये स्पर्म है. ठीक है, ये सारे स्पर्म्स हैं. ना ये स्पर्म का न्यूक्लियस है. अब स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस जब ये फ्यूजन हो जाएगा, दिस विल फॉर्म अ नाउ ज़ाइगोट. ओके, एंड दिस इज लाइक this is a zygote. Okay, now first thing also we will discuss about the fetus. What is fetus? A young human being or an animal before birth is known as a fetus. ठीक है, कोई भी यंग ह्यूमन बीइंग और एनिमल जो बिफोर बर्थ होगा, बर्थ से पहले, इज़ नोन एज fetus. प्रेगनेंसी, द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी. वो पीरियड जब फर्टिलाइजेशन हुआ है बर्थ तक, वो पीरियड प्रेगनेंसी कहलाता है. ये 9th मंथ तक का होता है इन ह्यूमन्स. ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. हाउ दिस एम्ब्रियो डेवलप? फिगर 8.12 shows the development of an embryo from zygote. ये zygote से कैसे वो embryo बना वो दिखाएगा. During this development, the fertilized egg moves from the oviduct to the uterus and gets attached to its wall. इस पीरियड में क्या होता है डेवलपमेंट में? fertilized eggs जो होता है वो ओविडक्ट से मूव करता है, यूट्रस में आता है और वॉल पे अटैच हो जाता है जाके. नाउ हियर सी fertilized egg है, फिर ये 2 सेल्स में हुआ, फिर ये 4 सेल्स में हुआ, फिर ये 8 सेल्स में हुआ, फिर बॉल ऑफ सेल्स हो गया, देन एम्ब्रियो डेवलप हो गया. ओके, एंड देन प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज़ ये एम्ब्रियो निकल आया और ये अम्बिकल कॉर्ड हो गया. ऐसे एम्ब्रियो डेवलप होता है. A new structure called the placenta grows at the place where the developing embryo fixes to the uterus wall. एक नया स्ट्रक्चर प्लेसेंटा जो है वो प्लेस हो जाता है, बन जाता है. ठीक है, और जहाँ पे फिर आपका एक एम्ब्रियो भी डेवलप होता है जो यूट्रस वॉल से जाके फिक्स हो जाता है. बाय 8 वीक्स, 8 वीक्स के बाद क्या होता है? ऑल द मेजर ऑर्गन्स सच एज हैंड्स. 8 हफ्तों के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 2 मंथ्स, मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हैंड्स हैं, लेग्स हैं, हेड है, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, एट्सेट्रा हैं, ये फॉर्म होता है एम्ब्रियो में. देन द एम्ब्रियो एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे एम्ब्रियो क्या करता है? जब मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, दे कैन बी आइडेंटिफाइड. नाउ इट इज़ कॉल्ड अ फिटस. अब आपके जो बॉडी पार्ट्स और आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये हाथ है, ये आँख है, ये मुंह है, तो इसको तब फिटस बोलते हैं. ठीक है, बाय द 16th वीक, अब 16th वीक के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 4 months, ऑल द ऑर्गन्स आर फॉर्म. सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके होते हैं और मदर को स्टार्ट हो जाता है बच्चे का किक मारना, फीटस के. ओके, आफ्टर अबाउट 16 वीक्स, आफ्टर 36 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट, 36 वीक डेवलपमेंट के बाद, 9 महीने के बाद, फीटस अब रेडी होता है बर्थ लेने के लिए. ओके, नाउ coming to this metamorphosis,
ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइज्ड एग का, एडल्ट का, कंसिडरेबल चेंजेस होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में। कुछ एनिमल्स में जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, जो साइज़ में बढ़ते भी हैं, वॉल्यूम में भी, और एक एडल्ट में बड़े हो जाते हैं। इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में जैसे कि फ्रॉग, सिल्क वॉर्म, बटरफ्लाई, यंग वंस जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं एडल्ट से। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी जो ह्यूमंस में होता है। ब्रीफली अब हम स्टडी करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ओके, starting from an egg to the adult stage. Life cycle of a butterfly. Now, life cycle of a butterfly. The life cycle of a butterfly undergoes the following stages. ये life cycle of butterfly जो होता है ये following stages पे होता है. Now here you can see egg is, ये आपका egg है, ठीक है. Then it is coming to the लावा कैटरपिलर हुआ, ठीक है. देन ये प्यूपा में डेवलप हो जाता है एंड देन एडल्ट बटरफ्लाई में डेवलप हो जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले ये एग होता है, ठीक है. देन ये लावा कैटरपिलर में डेवलप हो जाता है, फिर ये प्यूपा में डेवलप हो जाता है एंड नाउ इट विल बिकम टू एडल्ट बटरफ्लाई. इस केस में क्या होता है, लावा और जो प्यूपा होता है ये लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट बटरफ्लाई. ये एडल्ट बटरफ्लाई से बहुत एकदम अलग दिखते हैं, एकदम डिफरेंट दिखते हैं. द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन द अर्लियर स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. ये जो फीचर्स होते हैं बटरफ्लाई के जो इस स्टेज पे दिखेंगे वो अर्लियर स्टेजेस पे नहीं दिखते हैं. नाउ कमिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. हियर यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. नाउ फर्स्ट सी हियर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होती हैं इसकी, ठीक है. लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग में 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. लाइक फर्स्ट इज एग, देन वी हैव अ टैडपोल, लावा, एंड देन वी हैव अ tadpole with egg legs, then we have a froglet and then the adult frog. Okay, so ये आपकी stages हो गई. Now see, a tadpole looks very different from an adult frog. See, this very different. Tadpole जो है वो एकदम different है adult frog से, है ना. Now the process of drastic changes by which a tadpole or a caterpillar changes into an adult is called metamorphosis. ठीक है, मतलब कि ये प्रोसेस जो ड्रास्टिक चेंज लाता है, ये प्रोसेस जो ड्रास्टिक चेंज होता है टेडपोल से लेके एडल्ट फ्रॉग की जर्नी तक, इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है. नाउ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस टेस्ट ट्यूब बेबीज़. ये मैंने अभी छोड़ दिया था. नाउ टेस्ट ट्यूब बेबीज़, कुछ वुमेन जो होती हैं दे कैन नॉट बियर बेबीज़, ठीक है, क्योंकि उनके जो ओविडक्ट्स होते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, वो ब्लॉक होते हैं और स्पर्म जो होते हैं वो उनके एग को रीच नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड और दे फेलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. इस केसेस में क्या होता है, इन आईवी फर्टिलाइजेशन किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है. इस टेक्निक में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, विट्रो, दैट इज़ इन ग्लास टेस्ट ट्यूब और ग्लास डिश. मेल पेरेंट्स स्पर्म्स जो होते हैं वो फीमेल पेरेंट्स के एग्स में कलेक्ट किए जाते हैं, टुगेदर साथ में रखे जाते हैं और कुछ घंटों के बाद उसको टेस्ट ट्यूब फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन अ लेबोरेटरी, कुछ घंटों के बाद उनको ग्लास डिश में या टेस्ट ट्यूब में आईवी फर्टिलाइजेशन के लिए भेज दिया जाता है लेबोरेटरीज में. इन केस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, द ज़ाइगोट इज़ अलाउड टू डेवलप. अगर फर्टिलाइजेशन हो गया देन ज़ाइगोट जो होता है वो अलाउ कर दिया जाता है डेवलप हफ्ता भर में और फिर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है विमेन के यूट्रस में फॉर फर्दर डेवलपमेंट, क्योंकि उसको मदर का वोम्ब चाहिए, वो वुमेन्स के यूट्रस में डाल दिया जाएगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है. नाउ डेवलपमेंट जो होगा वो यूट्रस में होगा लाइक एनी अदर बेबी, जैसे नॉर्मल नेचुरल बेबीज़ में होता है वैसे ही डेवलपमेंट जो होता है IVF के थ्रू माँ के वोम्ब में हो जाएगा, ठीक है. नाउ बेबीज़ बोर्न थ्रू द टेक्निक, the baby is born through this technique of IV fertilization, in vitro fertilization are called test tube babies. इनको test tube babies कहा जाता है, ठीक है. These days test tube babies are very common because many ladies they cannot fertilize, their eggs cannot be fertilized, so test tube, this facility IV fertilization is very common these days. Now coming to cloning. ये क्या होता है, क्लोनिंग ये प्रोसेस होता है कि एग्जैक्टली सेम कॉपी बनाई जाती है कुछ नॉन सेक्सुअल मेथड्स से, ठीक है, सिंगल पेरेंट से बनाई जा सकती है. एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और इवन अ सेल कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड. एक एग्जैक्ट कॉपी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की या एक इवन अ सेल कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस.
अ क्लोन कैन बी कंपेयर टू अ फोटो कॉपी ऑफ एन ओरिजिनल। क्लोन को एकदम फोटो कॉपी कह सकते हो आप ओरिजिनल का, एज इफ़ इट इज़ फिजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, क्योंकि ये फिजिकली भी और जेनेटिकली भी एकदम पेरेंट के जैसा होता है। क्लोनिंग जुड़वा हो जाता है, वो एकदम उसके जैसा। जुड़वा मीन्स सेम साथ में बर्थ नहीं होता है, लेकिन वो एकदम आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के, सेम फिजिकल लुक्स ऑल्सो, जेनेटिकली ऑल्सो। नाउ डॉली द शीप वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट शीप सेल by Ian Wilmot and his colleagues at the Breslin Institute in Edinburgh, Scotland on 5 July 1996. ठीक है, so this was Dolly the sheep, जिसको एकदम आइडेंटिकली अपनी माँ के जैसे, अपने शीप के जैसे, इसको एकदम एडल्ट शीप के जैसे आइडेंटिकल किया गया है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्लोन बेबी ऑफ अ शीप, नेम वाज डॉली। और इनको किन्होंने बनाया था? इयान विल्मट ने और इनके कुछ कलीग्स ने। कहाँ बनाया था? रेसलिन इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू।